उत्तर भारत में बेस्ट संस्था की सबसे बड़ी प्रमुख संस्था जो है वो है रोहतक में बेस्ट एजुकेशन संस्था। इस संस्था में पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा था, जो बाद में 1.5 साल पहले थम गया था। उसके चुनाव हुए थे। अब चुनाव होने के बाद में जो कार्यकारिणी बनी थी उसमें भी अब गुटबाजी हो गई है। ये गुटबाजी इस तरह से है कि प्रधान के खिलाफ उप प्रधान, महासचिव और ट्रेजरर खड़े हो गए। इनका आरोप है कि ये प्रधान मनमानी चला रहे हैं और तमाम तरह की अनियमितताएं उनके द्वारा की जा रही हैं। इस सारे एपिसोड पर आज वैश्य समाज के कुछ लोग महासचिव के नेतृत्व में एक निजी होटल में इकट्ठे भी हुए। उन्होंने इस बात की प्रधान के खिलाफ जो है एक तरह से बिगुल बजा दिया है और ये कह रहे हैं कि जब तक ये प्रधान रहेंगे संस्था का भला नहीं हो सकता है। बहुत ही कंट्रोवर्सी बात इसमें बेस्ट संस्था में हो चुकी है। एक तरह से माने तो ये जो है पूरी तरह से गुटबाजी हो गई है, दो फाड़ हो चुकी है बेस्ट संस्था की। ये सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं और अलग अलग पाले में बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि ये सभी लोग जो नियुक्त कार्यकारिणी है सब एक ही पैनल की तरह जीत के आई थी, लेकिन बाद में ये लोग छिन्न भिन्न हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत ही दुविधा की स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। डेली काम की बजाय वो हड़ताल में बैठे हुए हैं और संस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज इसी एपिसोड पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज क्या क्या घटनाक्रम हुआ बेस्ट संस्था के विवाद को लेकर। समाज से वादा करके आए थे कि हम इसको संस्था को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे और तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे और नई नई फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए यहाँ पे लाके देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 साल से सिर्फ प्रधान जी अपनी मनमानी कर रहे हैं और संस्था पर अवांछित जो प्रभार है, खर्चे हैं, उससे उन्होंने संस्था पर 5 करोड़ रुपए का लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में लोड डाल दिया, जिससे हमें हमारी जो पहले हमारे पूर्वज पदाधिकारी जो एफडी बनाकर गए थे वो हमें 5 करोड़ रुपए की एफडी चुनवानी पड़ी और संस्था में जो अवांछित खर्चे हो रहे हैं उनको पूरा करना पड़ा। आज भी हमारे वैश्य महिला महाविद्यालय, वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज, वेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और हमारा स्टाफ हमें कहते हुए बहुत अफसोस की बात है कि वो बाहर स्ट्राइक पे बैठा है। अभी हमने 3 दिन पहले 45 लाख रुपए संस्था को, वैश्य महिला महाविद्यालय को सोसाइटी से दिए, जब उनकी 4 महीने की सैलरी जा चुकी है। सबसे बुरी बात क्या है, हमें प्रधान जी ने अपने हिटलरी तरीके से, तुगल की यादों से हमारे को, चंद्र जी को, जो हमारे ट्रेजरर साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है या और गवर्निंग बॉडी के मेंबर जो संस्था हित की बात करते हैं, उनको किसी भी बात में कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और अपने तरीके से हिटलरी आदेश में जो उनकी मनमर्जी हो उससे काम करते हैं। इन्हें डिक्टेटोरियल वे बोलते हैं जिसको। सर चेक के ऊपर साइन करना काम होता है, उसको दूसरा कोई काम नहीं। उन्होंने क्या करा, उसको 1 साल का स्टैंड कर दिया। उन्होंने भाई मेरी पावर मैंने 1 साल का स्टैंड, किसी गवर्निंग बॉडी के पास नहीं, इवन की वो रिवर्ट हो चुका है, उसके बाद इनकी सैलरी नहीं बनती। दूसरा क्या कि इसके अंदर में भी इन्होंने क्या करा कि जितने अपने जानकार थे उन सबके अपॉइंटमेंट कर दी इसके अंदर। इवन एक को तो आपका जो हमारी बीटीआई का जो क्वार्टर था जिसके ऊपर 1.5-2 लाख पे खर्च करके उन्होंने 3,000 रुपए में क्वार्टर दे दिया, जो कि आपको 20,000 रुपए में कहीं भी आपको अगर लेना चाहो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा वो प्रधान ने 3,000 में क्वार्टर दे दिया। अब पहले एडिट स्टाफ भी अगर बीटीआई का रहता था तो कम से कम 8-10,000 रुपए उनसे मिलते थे। ऐसा करना भाई मैं है जो मैं करता फाइनल है। बेस्ट संस्था के जो महासचिव, ट्रेजरर और उप प्रधान के जो आरोप हैं उन पर हमने प्रधान से बातचीत की है कि इन मुद्दों पर जो आरोप इनके ऊपर लगे इनके बारे में क्या कहना है। आइए आप खुद सुनिए प्रधान जी का क्या कहना है। उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई हुई थी और उसमें समाज से अपील करने की तो कोई बात ही नहीं होती। अगर ये अपील करनी है तो अपना 105 बंदों का कोलिजियम है जनरल हाउस में, ये अपील करनी चाहिए और जनरल हाउस हटा देगा हमें तो हट जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा है, अधिकार किसी का कोई खत्म नहीं हुआ अभी तक, आगे क्या होगा ये तो भगवान जानता है। हर बंदे को अपनी लिमिटेशन में काम करना चाहिए और मैं अपनी लिमिटेशन में अच्छी तरह काम कर रहा हूँ। क्या है, इन्होंने किसी की हर चीज पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। ऑब्जेक्शन लगाना तो बड़ी अच्छी बात है, ऑब्जेक्शन लगा के और हाउस में बात रखनी चाहिए जो भी चीज अगर उनको मेरी गलत लगती है, क्योंकि सुपरिंटेंडिंग पावर तो प्रधान की है तो इसलिए प्रधान काम कर रहा है, प्रधान के हिसाब से काम हो रहा है तो नेचुरली इनको ये लगेगा, हो सकता है मैंने कोई किया हो इनके हिसाब से कोई गलत, तो ये किसी की तनख्वाह नहीं रोक सकते, किसी काम को नहीं रोक सकते, कोई खर्चा नहीं रोक सकते, उस पे अपनी टिप्पणी दे सकते हैं और उसको गवर्निंग बॉडी में रख सकते हैं जो कि सारी सोसाइटी को चलाती है। 5 करोड़ रुपए बेकार कर दिए, वो डिटेल वही जानते होंगे जी। मैंने तो 5 नए पैसे भी बेकार नहीं करे।
कागज बताएंगे कि पूर्व प्रशासक से कौन मिला हुआ है, क्योंकि 43 लोग तो मैंने जो अनअप्रूव्ड थे वो तो मैंने आते ही तुरंत हटा दिए थे। 55 की एक और लिस्ट थी जिसके के चेयरमैन हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब राजेंद्र बंसल जी थे। रिव्यू कमेटी हमने बनाई थी कि वो राजेंद्र बंसल जी की रहनुमाई में वो रिव्यू कमेटी काम करेगी, और उन्होंने कोई काम ही नहीं करा और लास्ट में एक रिपोर्ट पकड़ा दी कि भाई इतने आदमी ये हटा दो। प्रिंसिपल से रिपोर्ट लेते, प्रिंसिपल बताता, जो भी आगे से रिपोर्ट आती उसके हिसाब से कार्रवाई करनी होती है। ये थोड़ी है कि मैं किसी को भी कोई हटा देगा कि गुटबाजी का क्या कारण है क्या नहीं कारण है, और ये समाज को अपने आप समझ लेगा। वह संस्था के जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, आज उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, जहां पर सोसाइटी के लोग मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के हॉल के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है। आइए हम दिखाते हैं उनका क्या कहना है। सर, हम 5 महीने से धरने पर बैठे हैं बीटीआई के गेट पर। हम सभी ठेका कर्मी हैं, 31 हम कर्मचारी हैं, जिसके अंदर स्वीपर भी हैं, पीएन भी हैं, माली भी हैं, क्लर्क भी हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चौकीदार भी हैं जिसमें, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतनी भीषण ठंड में हम बैठे हैं। हम सबसे मिल चुके हैं और हमारी मैनेजमेंट के सभी सम्मानित सदस्यों से अपील है कि हमारा बकाया वेतन जारी किया।